श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश स्थापना को लेकर। गणेश चतुर्थी के दिन हमें गणेश जी की स्थापना किस शुभ मुहूर्त में करनी है, और साथ ही साथ हम जानेंगे गणेश जी की जब हम मूर्ति या प्रतिमा को खरीद कर लाते हैं और उनकी स्थापना के समय कुछ विशेष नियम शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इन नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो हमारे घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। गणेश जी का स्थायी वास भी बना रहता है, उनकी कृपा भी बनी रहती है। और आप सभी जानते हैं जिस घर में गणेश रिद्धि सिद्धि का वास होता है उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। तो ऐसे में गणेश स्थापना के दिन हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने घर में गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा की स्थापना करते हैं और विधि विधान से कुछ घरों में 1.25 दिन के लिए गणेश जी बिठाते हैं, कुछ घरों में 2.5 दिन के लिए, कुछ घरों में 7 दिन के लिए, तो कुछ जगहों पे 11 दिन गणेश जी की पूजन वगैरह करने के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कर दिया जाता है। तो ऐसे में इस साल हमें किस दिन स्थापना करनी है और शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है जान लीजिए। 7 सितंबर शनिवार को गणेश चतुर्थी का दिन पड़ रहा है और स्थापना का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है हमें वो मिल रहा है सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 पर। ये है पहला शुभ मुहूर्त। और इस दिन भद्रा वगैरह भी लग रही है। मैं स्क्रीन पर आपको ये फोटो दे रही हूँ, इसमें आप पढ़ के अपने अनुसार जो आपको शुभ मुहूर्त लगता है आप उसमें स्थापना कर सकते हैं। और वैसे जो मैंने आपको स्क्रीन पर टाइम दिए हैं, आपको जो भी टाइम सही लगता है आप तब स्थापना करें। परंतु जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि बताई गई है उसमें जो गणेश जी का जन्म है वो दोपहर के समय पर बतलाया गया है। तो आप 11:03 से 1:34 वाले मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी समय में स्थापना करने वाली हूँ। और आपके साथ में जो मैंने स्क्रीन पर जो टाइम शेयर करा है ना वो आपके अनुसार करा है। आप जिस भी समय में आपको समय मिल पाता है, क्योंकि हर घर के देखिए अपने अपने कुछ नियम होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, तो आप अपने अनुसार बस राहु काल में स्थापना ना करें। और इस बार थोड़ा सा भद्रा का भी समय का ध्यान रखिएगा, आप स्थापना कर सकते हैं। अब स्थापना किस समय करनी है ये तो हमने जान लिया, परंतु कुछ बातें जो विशेष है स्थापना करते समय, मूर्ति लाते समय, उन बातों का हमें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी के दिन सुबह उठे, स्नान दान करके अपने साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो केसरिया पीले रंग के वस्त्र आप धारण करके जा सकते हैं। अब हमें मूर्ति खरीद कर लाना है। कुछ घरों में मूर्ति प्रतिमा पहले से ही लाकर रख ली जाती है, कुछ घरों में सेम डे पे, जैसे हम लोग भी सेम डे पर ही लेकर आते हैं सुबह में स्नान वगैरह करके शुद्ध मुख से। अब आपके यहाँ जैसा होता होगा, पहले भी लाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मूर्ति का चयन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे शास्त्रों में जो मूर्ति बतलाई गई है वो पार्थिव यानी मिट्टी की मूर्ति बतलाई गई है। कहीं भी शास्त्रों में पीओपी या अन्य धातु का वर्णन हमें नहीं मिलता है। तो मिट्टी के, क्योंकि लोग आजकल भगवान को भी फिनिशिंग देखकर लाने लगे हैं, तो कहीं पर भी शास्त्रों में फिनिशिंग के बारे में बात नहीं की गई है। मिट्टी के सुंदर से आप गणेश जी खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। और बार बार दुकान पे जाके चयन नहीं करना चाहिए। आपको जो एक पसंद आ जाए आप उन्हें ले आए। कहीं खंडित होते हैं तो आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो जो आपको एक बार में पसंद आ जाते हैं उन्हें लेकर आना चाहिए। और जब भगवान की मूर्ति का आप चयन करते हैं, सर्वप्रथम मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए। सूंड हमेशा भगवान के दाहिने हाइट, जो भगवान जी का, जैसे गणेश जी का राइट हैंड है, आपका लेफ्ट होगा, भगवान का राइट हैंड होगा, सूंड उस तरफ होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड वाले गणेश जी आपको लेकर नहीं आने हैं, सूंड जिनकी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ी हुई होती है। गणेश जी की सूंड राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से देखेंगे ना तो आपका लेफ्ट पड़ जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब मूर्ति का आप चयन कर रहे हो उसमें एक चीज़ जरूर देखिएगा, हाथ में मोदक होना चाहिए और मूषक जरूर होने चाहिए। हाथ में मोदक होने का अर्थ ये होता है भगवान आपके घर में सुख समृद्धि साथ में लेकर आ रहे हैं। और कुछ मूर्तियाँ आपको हाथ से सिक्के गिरती हुई मिल जाती है तो वो मूर्ति भी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो आपको जिस भी प्रकार की मूर्ति मिल जाती है, कुछ मूर्तियों में ये भी बतलाया गया है कि मूषक के साथ साथ, मोदक के साथ साथ यदि गले में आपको सर्प धारण करे हुए गणेश जी मिल जाए या कमर में सर्प धारण करे हुए हो तो वो मूर्ति भी शास्त्रों में बहुत शुभ सुख समृद्धि वाली बतलाई गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गणेश जी जब भी खरीदे, बैठी हुई मुद्रा वाले गणेश जी ही खरीदना है। खड़ी मुद्रा वाले गणेश जी अपने घर में स्थापित ना करें, उनका वास स्थायी नहीं बतलाया जाता है। और नृत्य करने वाली मूर्ति कभी ना खरीदे। मूर्ति आपको ऐसी लानी है, बैठी हुई हो, आशीर्वाद देती हुई हो, मतलब जो आपकी आंखों को भी देखकर शांति प्रदान करे। ठीक है, इस प्रकार से आप मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। अब जो लोग अपने व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान या फिर ऑफिस के लिए मूर्ति खरीद रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड वाली जो सूंड वाले होते हैं ना गणेश जी, आप उनको स्थापित कर सकते हैं। कहाँ पे? व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान या ऑफिस के अंदर। घर में राइट हैंड वाले गणेश जी ही आपको लेकर आना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जब आप गणेश जी को खरीदते हैं, ठीक है, या तो आप थाली वहाँ पर भी लेकर जा सकते हो, या नहीं तो द्वार पर ही थाली तैयार करके रखें जिसमें आप रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत पुष्प वगैरह रखें।
से 2 लाल रंग के वस्त्र लेकर जाएं, पाटा लेकर जाएं गणेश जी को बिठाकर लाने के लिए। और कुछ लोग वहीं मार्केट से भी खरीद लेते हैं, तो ये आपको देख लेना जैसा आपको सूटेबल हो। तो एक पाटा लेंगे, उस पर गणेश जी को बिठाएंगे। पूजन की थाली साथ लेकर गए हो तो पहले गणेश जी का पूजन कर दो, जो खरीद कर ला रहा है उनका भी पूजन करें, जो भी व्यक्ति अपने हाथ में लेकर आ रहा है। वैसे तो हमारे घर में बच्चों को बहुत शौक होता है और बच्चे ही गणेश जी को घर में लेकर आते हैं। तो ऐसे में जब मुख्य द्वार पर गणेश जी पहुंच जाते हैं तब भी आप पूजन कर सकते हो, यदि वहां नहीं कर पाए हो तो। और एक कपड़े से भगवान को ढक दिया जाता है, यानी उनका मुख नहीं देखा जाता है, ठीक है। जब गणेश जी को आप खरीद कर अपने घर में लाने वाले हो तो गणेश जी का जो मुख होता है वो आपकी ओर होना चाहिए, ठीक है, द्वार की ओर ना हो, आपकी ओर, यानी आपकी छाती की तरफ गणेश जी का मुंह होना चाहिए। इस प्रकार से घर के जो भी, जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, महिलाएं वगैरह होती है मुख्य द्वार पे गणेश जी का पूजन करती हैं। कपड़ा ढका रहता है, कपड़े के ऊपर ही कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प वगैरह डाल के हम पूजन कर देते हैं गणेश जी का। जो व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ बच्चे लेकर आते हैं तो हम बच्चों को तिलक वगैरह कर देते हैं। बहुत विधि विधान से गुलाल वगैरह उड़ाते हुए, भगवान के जयकारे लगाते हुए, गणपति बप्पा मोरया कहते हुए भगवान को हम घर में प्रवेश दिलाते हैं। अब प्रवेश दिलाने से पहले कुछ कार्य आपको महिलाओं को पहले ही करके रखने हैं। हल्दी और कंकु का स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार पर पहले ही बना लीजिएगा दोनों ओर, क्योंकि भगवान घर में प्रवेश कर रहे हैं। दीपक प्रज्वलित करें, सीधा चरण अंदर रखते हुए, आपका जो राइट पैर है उसको अंदर रखते हुए भगवान को अंदर प्रवेश दिलाएं। उनकी स्थापना करें आप, ठीक है। जब आप स्थापना करेंगे, पंडित जी से भी करा सकते हो और खुद भी कर सकते हो यदि आपको पता है तो। आपको क्या करना है, भगवान का डेकोरेशन वगैरह जहाँ भी आपने किया है, भगवान को स्थापित करते समय दिशा का ध्यान रखें। या तो पूर्व होनी चाहिए या उत्तर होनी चाहिए, या उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण होना चाहिए। इसी दिशा में भगवान की स्थापना की जाती है। अब जहाँ पर आप भगवान की स्थापना करेंगे वहाँ पर एक बिंदी हल्दी से लगा दीजिएगा, एक बिंदी कंकु से लगा दीजिएगा। ये रिद्धि सिद्धि का प्रतीक मानी जाएंगी। जब आप गणेश जी आपके घर से जाएंगे तब भी रिद्धि सिद्धि आपके घर में विराजमान रहेंगी, ठीक है। और जब गणेश जी स्थापित कर देंगे आप, तो सिक्के के ऊपर, 2 सिक्कों पे आप सभी जानते हैं रिद्धि सिद्धि का हम स्वरूप बनाकर रखते हैं, जिनका पूजन हम करते हैं। क्योंकि कभी भी गणेश जी की खाली प्रतिमा की स्थापना हम नहीं करते, रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना की जाती है। और हमारे घर में तो जो हमारे यहाँ छोटे से गणेश जी होते हैं जिनका हम रोजाना पूजन करते हैं, जो मूर्ति होती है, मैं उसको भी स्थापित करती हूँ, क्योंकि रोजाना स्नान भोग वगैरह हम उनको भी लगाते हैं। क्योंकि बड़ी मूर्ति को तो आप रोजाना स्नान के भाव से जल नहीं दे सकते ना, आप छोटी मूर्ति को रोजाना स्नान कराएंगे, तिलक वगैरह करेंगे और फूल वगैरह आप चढ़ाएंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बड़ी मूर्ति जो आप लेकर आए उसका भी पूजन करना है। ऐसा नहीं है हमने 11 दिन की स्थापना करी तो हम हमारे घर के गणेश जी की पूजन नहीं करेंगे, उन्हें भी वहाँ स्थापित करते हैं। मैं फोटो यहाँ पर डाल दूंगी, वीडियो डाल दूंगी, आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इस पश्चात आपने मूर्ति की स्थापना कर देनी है। अब विधि विधान से आप एक कलश की स्थापना करेंगे। इसमें श्री कलश की स्थापना की जाती है, यानी कलश के ऊपर नारियल रखकर स्थापना की जाती है। रिद्धि सिद्धि मैंने आपको बता दिया, आप सुपारी से बना सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग आज के दिन व्रत वगैरह भी करते हैं, तो अगर आपके यहाँ व्रत होता हो तो व्रत करें, हमारे यहाँ व्रत वगैरह नहीं किया जाता। अब आपको जो सबसे मुख्य कार्य जो प्रथम दिन ही करना होता है वो ये होता है, जब आप स्थापना करते हैं, दूर्वा चढ़ा देते हैं भगवान का विधि विधान से, अबीर गुलाल चढ़ा के, जनेऊ वगैरह चढ़ा के आप जब पूजन करते हैं तो हम धूप दीप जलाते हैं। जैसे ही प्रथम दिन पे आप भगवान की स्थापना करेंगे, धूप जलाएंगे, तो धूम्र वर्ण, मैं स्क्रीन पर नाम लिख दूंगी, धूम्र वर्ण नाम का आपको स्मरण करना है। कहा जाता है इस नाम के स्मरण से शास्त्रों में गणेश जी जिस भी स्थान पर होते हैं वो आपके घर में आके विराजमान हो जाते हैं। यदि आपने प्रथम दिन स्थापना के समय पे जो आरती करी उसमें धूम्र वर्ण का नाम लिया धूप बत्ती जलाते हुए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप धूप बत्ती जलाएंगे, विधि विधान से भगवान को मोदक वगैरह का भोग लगाएं, और 11 दिन जितने भी दिन आपके घर में गणेश जी रहते हैं उनका विधि विधान से सुबह शाम पूजन अर्चन करें। दोनों समय पर दीपक जलना चाहिए, दोनों समय पर विधि विधान से पूजन अर्चन गणेश जी का होना चाहिए। दूर्वा यदि नहीं, आपको रोजाना नहीं मिल पाती तो धोकर भी उस दूर्वा को वापस चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दूर्वा कभी बासी नहीं मानी जाती। भगवान के रोज पुष्पमाला आप चढ़ाएं। कुछ घरों में शाम को पुष्पमाला उतार ली जाती है, परंतु हम लोग अगले दिन सुबह में पुष्पमाला उतारते हैं। तो आपके घर में जैसा नियम होता हो उस बात का ध्यान रखिएगा। परंतु कुछ बातें जो मैंने विशेष बतलाई, जैसे कि मुख्य द्वार पे स्वास्तिक होना चाहिए हल्दी कंकु का, दोनों और दीपक जलते हुए होने चाहिए, तभी भगवान का अंदर प्रवेश आप दिलाएंगे। और स्थापना के समय पे हल्दी कंकु की टीकी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिद्धि सिद्धि की स्थापना करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने घर के गणेश जी की भी स्थापना जरूर करिएगा। तो सारी जानकारियाँ मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी। अगर अभी भी कोई आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सारे नियम, सारी जानकारी मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।